बहू, ये गहने जेवरात मैंने अपनी बेटी सृष्टि की शादी के लिए रखे हैं। मैं ये गहने तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मम्मी जी, सृष्टि की शादी आप नहीं हम लोग करेंगे। अब पापा जी तो रहे नहीं, इसलिए सृष्टि की शादी की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। इसलिए ये गहने जेवर हमें दे दीजिए, तो ये आपकी भलाई है। अब ये गहने जेवर वैसे भी आपके किसी काम के रहे नहीं। बेटा, ये गहने जेवरात तुम्हारे ससुर जी ने बहुत मेहनत करके बनाए थे, बहुत मेहनत की कमाई का है। बेटा, ये जेवर मैं अपने पास ही रखूंगी। ये जेवर मुसीबत के समय काम आएंगे हमारे। एक पाँव स्वर्ग में और एक पाँव नर्क में है आपका, फिर भी आपका लालच खत्म नहीं हो रहा है। अरे मम्मी जी, अब आपकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, ये सोचकर चलिए। इसलिए अपने जीते जी जो भी कुछ आपके पास है वो हम लोगों को दे दीजिए। वो तो अच्छा है कि मैंने आज ये सब कुछ देख लिया, वरना वरना तो आज तक हमें ये बात पता नहीं थी कि आपके पास इतने गहने जेवरात हैं। आपने मुझसे और अपने बेटे से छुपा छुपा कर इतने गहने जेवरात रखे थे। आपने हमसे धोखाधड़ी करके इतने गहने जेवरात बना लिए हैं मम्मी जी। इसलिए ये गहने जेवरात मैं अपने पास ले जा रही हूँ। ये गहने जेवरात हमारी हैं। जब ये आपको शहर से पैसे भेजते थे आपके इलाज के लिए, तो उन पैसों से आपने ये गहने जेवरात बनाए हैं। इसलिए इसमें हमारा अधिकार है। नहीं नहीं बेटा, ये सच नहीं है। तुम्हारे ससुर जी थोड़ा मोड़ा जो धंधा व्यापार करते थे, उसमें से मैंने चार चार पैसे जोड़ जोड़ कर ये गहने जेवरात बनाए हैं, ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। और इसमें कुछ जेवरात तो ऐसे हैं जो तुम्हारे ससुर जी ने ये कहकर बनाए थे कि सृष्टि की शादी में ये गहने जेवर मैं सृष्टि को दूंगा। ओह माय गॉड मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती? इतने गहने और जेवरात आप अपनी बेटी को देंगे? आपने देखा नहीं कितना महंगा सोना हो रहा है और कितनी महंगी चांदी हो रही है। अब तो सोना चांदी देने का रिवाज ही खत्म हो गया है। और वैसे भी हम अपनी सृष्टि की शादी ऐसे घर में करेंगे जो व्यक्ति हमसे कुछ ना मांगे। हम गहने जेवरात सृष्टि को नहीं देंगे। बेटा, कम से कम मेरे जीते जी तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा। तुम्हारे ससुर जी के बहुत से अरमान थे इन गहने जेवरातों को लेकर। उन्होंने क्या कुछ सोचा था। ससुर जी के साथ साथ उनके अरमान भी जा चुके हैं मम्मी जी। दुनिया से गए हुए इंसानों के बारे में इतना नहीं सोचा करते हैं। क्या ये बात आपको पता नहीं है? बेटा, ऐसा मत करो बेटा। इस बारे में यदि मेरे बेटा शुभम को पता चलेगा तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये गहने जेवरात मुझे दे दो। शुभम को ये बात कौन बताएगा? आप। यदि आपने शुभम को ये बात बताई तो आप समझ जाइए कि फिर मैं आपके बेटे शुभम के साथ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो शहर में मेरे साथ अकेला ही रहता है। मैं अकेलेपन का फायदा उठाकर शायद आपके बेटे को पॉइजन भी दे सकती हूँ। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकती हैं? चुप रहो सृष्टि, खबरदार जो तुमने बीच में बोलने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, यदि अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती हो और आप अपने बेटे को, तो उससे इस बारे में कोई जिक्र मत करना। मैं इन गहने जेवरातों को लेकर शहर जा रही हूँ। जाने दो मम्मी, उन्हें मत बोलो, कुछ मत बोलो मम्मी। आपने सुना ना भाभी ने क्या कहा? यदि भाभी ने भैया के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो हम देखने के लिए वहां रहेंगे भी नहीं मम्मी। इसलिए शांति बनाकर रखिए। 2-4 लाख के जेवरों के लिए हम भैया की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आज समझ में आ गया हमें कि ये औरत कितनी खतरनाक है। भैया ने अपने जीवन के लिए इतनी बेकार औरत चुना है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी, भैया का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन गहने जेवरातों का क्या है? ये तो मिट्टी है, मिट्टी समझिए। भैया का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पापा को तो हम खो ही चुके हैं, अब भैया के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हमारे कारण भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए अब आप इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए कि भाभी ने मेरी शादी के सारे गहने लेकर चली गई है। बेटा, वो सिर्फ गहने नहीं थे, वो हमारे अरमान थे। उनमें हमने बहुत से सपने देखे थे कि हम हमारी गुड़िया जैसी बेटी की शादी करेंगे तो इतना गहना देंगे, इतने जेवरात देंगे। तुम्हारे पापा ने एक एक चीज 100 सपने देखकर बनाए हैं। तेरे पापा ने कितने अरमानों से गहने जेवरात बनाए थे। मम्मी, यदि मेरी किस्मत में होगा ना तो ये गहने जेवरात तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत से गहने जेवरात मिलेंगे। बेटा, बात गहने जेवरातों की नहीं है, बात हमारी भावनाओं की है। उन गहने जेवरातों से हमारे और तुम्हारे पापा की बहुत भावना जुड़ी हुई है। बहुत सपने देखे थे हम लोगों ने, बहुत अरमान से तुम्हारी शादी के लिए वो गहने जेवर बनवाए थे। मम्मी, गहने जेवरों को लेकर क्यों अपनी आत्मा दुखा रही हैं? जाने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ मम्मी, भैया को भूल कर भी इस बारे में कोई बात मत बताइएगा। यदि भैया के कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ी तो भैया इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाभी को भला बुरा सुनाएंगे, जिसके कारण भाभी ऐसा ना हो कि भैया। नहीं नहीं बेटा, मुझे गहने जेवरों को लेकर
उसे कोई बात नहीं बोलनी है, नहीं बतानी है। मेरे लिए मेरे बच्चे सही सलामत रहें, वही काफी है। गहने जेवरों का क्या है, आज है कल नहीं, तो हाथ का मैल है। पैसे कमाकर फिर से हम गहने जेवर बना सकते हैं। यदि कल को मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा बेटा फिर कभी वापस नहीं आएगा। अपनी बहू के द्वारा किए हुए व्यवहार के कारण बैजंती जी को बहुत दुख लगता है। जो जेवर उन्होंने इतने सालों से संभाल कर रखे हुए थे, वो जेवर बैजंती जी की बहू सपना ने ले जा लिया था और शहर जाकर अपने पति को ये बात बताई भी नहीं कि उसने गांव से जाकर जेवरात लेकर आए हैं। चलो अच्छा है, शुभम के ऑफिस से आने से पहले मैं भी गांव से वापस आ गई हूँ। अब इन जेवरातों को जल्दी से रख देती हूँ। अब इन्हें कहाँ रखूं? ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ शुभम की नजर ना पहुंचे। यदि धोखे से भी शुभम के हाथ में ये जेवरात लग गए तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मम्मी जी और सृष्टि तो शुभम को ये बात बताने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा शहर में मेरे साथ रहता है अकेला। यदि कल को मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं इनके बेटे को मार डालूंगी। इतनी बड़ी धमकी जो दे दी है मैंने, तो अब इतनी बड़ी धमकी देने के बाद में मम्मी जी तो ऐसा करेंगी नहीं, ना ही सृष्टि ऐसा करेगी। अपने भाई अपने बेटे की जान पर बनाए ऐसा कोई काम नहीं करेंगी वो। और मैं तो बताने से रही, अब बचा एक ही काम कि वो देख न ले बस। इसलिए मैं इसे ऐसी जगह छुपा कर रखूंगी जहाँ किसी की भी नजर न पड़े। एक काम करती हूँ, इस जेवर के डब्बे को इस पलंग के नीचे रख देती हूँ ताकि शुभम की नजर न पड़े। शुभम पलंग के नीचे तो झांक कर देखेगा नहीं। अलमारी में रख नहीं सकती हूँ। यदि मैंने धोखे से अलमारी में रख दी और शुभम तो हर दिन अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलते रहता है धोखे से। यदि उसने देख लिया कि अलमारी में गहने जेवरात का डब्बा है तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, यही सही जगह है, यही छुपा कर रख देती हूँ इस डब्बे को। सपना, कहाँ हो तुम? दरवाजा खुला हुआ है, क्या तुम घर वापस आ गई? लगता है शुभम ऑफिस से आ गए हैं। जल्दी से जाकर उनसे बातें करनी पड़ेंगी, वरना मेरा बदला हुआ व्यवहार देखकर उन्हें कहीं शक ना हो जाए मुझ पर। हाँ, मैं तो गांव से वापस आ गई। मम्मी जी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। ऐसा लगा कि जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, बस इसलिए 2-4 घंटे उनके पास रही और उसके बाद आ गई। तुम सच में बहुत अच्छी हो सपना। मैं तुम्हें जितना सोचता था उससे भी ज्यादा अच्छी हो। तुम मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। हर महीने अकेली ही जाकर मेरी माँ से, मेरी बहन से मिलकर चली आती हो। अरे मैं तो उनसे बोल बोल कर परेशान हो गई हूँ कि चलिए हमारे साथ चलकर शहर में रहिए, लेकिन आपकी मम्मी और आपकी बहन चाहती ही नहीं है हमारे साथ रहना। वो क्या है ना सपना, माँ की उस घर से और गांव से बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए माँ अपने जीते जी यहाँ कभी नहीं आएंगी। हाँ, 2-4-6 दिनों के लिए रहने जरूर आ सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आ सकती यहाँ से। और वो क्या है ना, पापा का भी बहुत सपना था कि हमारी गुड़िया की, हमारी सृष्टि की शादी उसी घर से हो, बस इसलिए माँ और वो घर नहीं छोड़ रही हैं। मम्मी जी को उस घर में काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि मम्मी जी यहाँ आ जाती तो कम से कम मैं उन्हें 2 रोटी बनाकर तो देती। बहू का होने का कम से कम इतना फायदा तो होना ही चाहिए उन्हें। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मी सारा काम कर लेती हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी काम धंधे बहुत अच्छे से कर लेती हैं। काम धंधों का टेंशन मत लो तुम। वैसे भी अब तुम्हें इस हालत में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने साल के बाद भगवान ने तुम्हें माँ बनने का सुख प्रदान किया है, तो इस सुख को आनंद से जियो। अरे मैं तो बातों बातों में एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया कि हमारी सृष्टि के लिए बहुत बड़ी घर का रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही होनहार, पढ़ा लिखा, जॉब करने वाला लड़का है। सरकारी नौकरी है लड़के की। अच्छा, जॉब वाली लड़की का रिश्ता आया है? अरे बड़े घर में लड़की देने से अच्छा है किसी गरीब के घर बेटी दे दो, ताकि खुशी रहे वो। बड़े घर को देखकर, उनकी चकाचौंध को देखकर अपनी लड़की की किस्मत मत डोबो। बड़े घर में बहुत बड़े बड़े राज होते हैं, आपको नहीं पता है। ऊपरी चमक धमक में जाने से अच्छा है किसी गरीब के घर दे दो, जाने माने व्यक्ति के घर लड़की दे दो। अरे नहीं नहीं, जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है। मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जान रहा हूँ। उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे संबंध है मेरे, बहुत अच्छा परिवार है। किसी प्रकार का कोई राज नहीं है उनके घर में। बहुत खुश रहेगी हमारी सृष्टि। मेरा दोस्त विपुल, उसने मुझे खुद ही उपत कर बोला है कि उनके छोटे भाई अनुज के लिए हमारी सृष्टि का रिश्ता कैसा रहेगा। उन्होंने हमारे यहाँ सृष्टि को देखा था, तब से ही उन्हें सृष्टि बहुत पसंद है। इतने बड़े और इतने अच्छे घर में मेरी बहन की शादी होगी, इससे बड़ी खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं तो जल्द से जल्द सृष्टि को और माँ को यहाँ बुलाकर रिश्ता पक्का करवा देता हूँ और जल्द से जल्द शादी करवा देता हूँ अपनी बहन की। वैसे भी अब शादी तो मुझे ही करनी पड़ेगी उसकी। पापा के बाद मेरी ही जिम्मेदारी है उसकी। एक बहन और बची है, वो और शादी करके अपने घर चली जाए, उसके बाद में सारी टेंशन दूर हो जाएगी मेरी। हाँ, क्यों नहीं, करनी भी चाहिए। आखिर तुम उसके इकलौते भाई जो हो। तो ठीक है, फिर कल ही मैं सृष्टि को और माँ को यहाँ बुलवा लेता हूँ और अगले ही दिन जाकर हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। इस तरह शुभम अगले ही दिन अपनी माँ और अपनी बहन को अपने पास शहर बुलवा लेता है और जाकर अनुज से
सृष्टि की मुलाकात करवा देता है, दोनों एक दूसरे को देख लेती हैं, दोनों को एक दूसरे लोग बहुत पसंद आते हैं। लड़का लड़की दोनों का मन भरने के बाद में दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। सृष्टि, तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ भैया, यदि आपने मेरे लिए लड़का चुना है तो अच्छा ही होगा। आपके फैसले में मैं भी खुश हूँ। आप तो खुश है ना? यदि आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ। माँ, आपको अनुज और अनुज की फैमिली कैसी लगी? बेटा, अनुज भी बहुत अच्छा है और अनुज के माता पिता, भाई भाभी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तूने सच में एक बाप का फर्ज निभाया है। भाई होकर तूने बाप का फर्ज निभाया है बेटा। जिस उम्र में लोगों को जीवन जीने का शौक रहता है, खेलने कूदने का, अपने शौक पूरे करने का शौक रहता है, उस समय पर तूने अपनी घर गृहस्थी संभाल ली, अपनी बहन को संभाला, अपनी माँ को संभाला, सारे घर को संभाल लिया बेटा। इतनी कम उम्र में तू जिस तरह की जिम्मेदारी उठा रहा है, मुझे गर्व होता है कि तू मेरा बेटा है। माँ, ये तो मेरा कर्तव्य है और ये सब आपका आशीर्वाद है कि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। यदि आपके संस्कार ना होते मेरे अंदर, आपने जो शिक्षा दी है, जो संस्कार दिए हैं मुझे, बस यही सब है जो आज मैं हूँ। आपका आशीर्वाद है, जो भगवान का दिया हुआ आज सब कुछ है मेरे पास और मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। माँ, आप देखिएगा, मैं सृष्टि की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन की शादी में मैं हर वो इच्छा पूरी करूंगा जो मेरी शादी में अधूरी रह गई है, और जो मेरे पापा ने मेरी बहन की शादी में सपने देखे थे, वो सारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। जी जान लगा दूंगा मैं अपनी बहन की शादी के लिए। अरे, दिन रात मेहनत करूंगा, इतने पैसे जोड़ूंगा, इतने पैसे जोड़ूंगा कि अपनी बहन की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। माँ, गहने जेवर में क्या क्या बनवाना है ये बता दीजिए। हम अपनी सृष्टि को ढेर सारे गहने देंगे। बताइए क्या बनवाना है? अच्छा, मैं तो भूल ही गया हूँ, पापा ने तो हमारी सृष्टि के लिए गहने बनवा दिए हैं ना पहले ही। कहाँ है माँ वो गहने? क्या हुआ माँ? गहने की बात सुनकर आपका चेहरा क्यों मुरझा गया? क्या बात है? बताइए माँ, क्या बात है? मैं गहने जेवरातों के बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ है गहने जेवरात? माँ, क्या हुआ आपको? आप इस तरह बुत बनी हुई क्या बैठी हैं? भैया, वो क्या है ना, पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और उस समय पर आपकी भी नई नई जॉब लगी थी, इसलिए मम्मी ने आपको टेंशन देना ठीक नहीं समझा। आपको पता चलता कि पापा के इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं तो फिर आप इतने पैसे अरेंज नहीं कर पाते और परेशान होते रहते, इसलिए मम्मी ने वो गहने जेवर आपको बिना बताए ही बेच दिए और थोड़े बहुत जो गहने जेवरात बचे थे वो मेरी पढ़ाई में लग गए। अरे, तुमने इतना महंगा सोना चांदी क्यों बेच दिया? आज देखो सोने चांदी कहाँ आसमान छू रहा है, इतना महंगा हो गया है सोना और चांदी दोनों ही। क्यों बेचा होगा तुम लोगों ने? मुझे तो बताना था एक बार, मैं तो कहीं से भी पैसों का इंतजाम करता। बेटा, गहने जेवरात मुसीबत के समय पर काम आने वाली वस्तु है। हमारे ऊपर मुसीबत थी इसलिए उन्हें बेच खर्च कर तेरे बाबूजी के इलाज में लगा दिया था। तो गहने जेवरात की टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता यदि हमारी सृष्टि को 4 गहने ना भी गए तो। नहीं माँ, मैं अपनी बहन को गहने जेवरात तो बनवा कर ही दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। ऐसे कैसे लोन लेकर कर्जदार बनेंगे आप, वो भी सृष्टि दीदी की शादी के लिए? ये कैसी बात कर रही हो तुम सपना? सृष्टि मेरी बहन है और अपनी बहन की शादी अच्छे धूमधाम से करना ये मेरा कर्तव्य है। अरे, आप तो मेरी बातों को बुरा ही मानते हैं। मैं बोल क्या रही हूँ और आप समझ क्या रहे हैं? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करना ही क्यों, जो गहने जेवरात की, सोने चांदी की मांग करते हो। उन्होंने मांग नहीं की है, हम सिर्फ अपनी खुशी से दे रहे हैं अपनी बहन को। तुम बीच में मत बोलो तो ही बेहतर है। मैं कहीं से भी गहने जेवरातों का इंतजाम करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को बिना गहने दिए तो विदा कर नहीं सकता हूँ। मेरा भी कर्तव्य है, एक ही बहन है सृष्टि मेरी। मैं अपनी बहन की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अरे, आप तो मेरी बातों को गलत मतलब ही निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सृष्टि की शादी करने के लिए इतना सब कुछ समझा मत करो। एक काम करो, गाँव का घर और खेत दोनों ही बेच दो, ताकि उन पैसों से बड़ी धूमधाम से दीदी की शादी कर दोगे। बाप दादाओं के हाथ की बनी हुई संपत्ति बेचने वाला लड़का नहीं हूं मैं, संपत्ति बनाने वाला हूँ, मिटाने वाला नहीं, समझी तुम? मेरे पास भगवान की दया से इतना पैसा तो है कि मैं अपनी बहन की शादी आराम से कर सकता हूँ और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा करो। मैं तो बस आपके भले के ही बारे में सोच रही थी। मैं चाहती नहीं हूँ ये बात कि आप परेशान हो, आपको तकलीफ हो, बस इसलिए बोल दिया मैंने। बाकी आप देखो। देखा माँ आपने, आपकी बहू मुझे किस तरह ताने मार कर चली गई। यदि आप पहले वो जेवर ना बेचे हुए होते तो शायद आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता मुझे। लेकिन आप जरा भी टेंशन ना लीजिए, जो भी है जैसा भी है, हम अपनी सृष्टि की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ऑफिस में ओवर टाइम ड्यूटी करके बहुत सारा पैसा जोड़ूंगा, जिससे हमारी सृष्टि की शादी बड़ी धूमधाम से हो सके और ऊपर बैठे हुए हमारे पापा वो भी खुश हो जाए। चलिए मम्मी, हम लोग सब मिलकर खाना खा लेते हैं, समय भी बहुत हो गया है। और हाँ मम्मी, आप सपना की बातों को बुरा मत मानिएगा, वो ऐसे ही बोलती है, 2 मिनट में बोलकर सब कुछ भूल जाएगी और बड़े प्यार से रहने लगती है।
नहीं बेटा, मैं बहू की बातों का बुरा नहीं मान रही हूँ। चल हम लोग चलकर खाना खा लेते हैं। चलो सृष्टि बेटा, चलकर खाना खा लेते हैं। माँ, सृष्टि की शादी की चिंता आप बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि सृष्टि की शादी के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। दिन रात ऑफिस जाऊंगा, ओवर टाइम ड्यूटी करके एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगा और हमारी बहन की शादी बहुत अच्छे से करूंगा। माँ, वैसे आपसे मुझे एक बात करनी थी। जो जेवर पापा ने बनाए थे सृष्टि की शादी के लिए, वो गहने जेवर कहाँ हैं? यदि वो गहने जेवर मिल जाते तो हम सृष्टि की शादी के लिए और अच्छे से अरेंजमेंट कर सकते थे। जेवर के पैसे बचते तो हम जेवर का पैसा और दूसरी जगह लगा देते। बताइए ना माँ, आप इस तरह शांत क्यों हो गई? क्या बात है? सृष्टि की शादी के जेवर कहाँ है? अब मुझे ध्यान आ रहा है कि पापा ने सृष्टि की शादी के लिए बहुत से गहने जेवर बनाए थे। कुछ गहने जेवर मेरी दुल्हन के लिए बनाए थे और कुछ गहने जेवर सृष्टि के लिए बनाए थे। दोनों बच्चों के लिए उन्होंने जेवर बना दिए थे। फिर सृष्टि के जेवर कहाँ गए? बेटा वो क्या है ना, तेरे पापा ने। क्या बात है माँ, आप इतना हिचक क्यों रही हैं बताने में? बताइए मुझे, क्या बात है? क्या पापा पापा बोल रही हैं? बताइए क्या हुआ, बताइए माँ। अरे मम्मी जी ये बोलना चाह रही हैं कि पापा जी ने बहुत सा कर्जा किया था। पापा ने कर्जा किया था? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम सपना? आपको शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन ये बात मुझे, मम्मी जी और सृष्टि को अच्छे से पता है कि पापा जी ने जब वो जिंदा थे तो उन्होंने अपने दोस्त भाइयों से और बहुत से लोगों से कर्ज लिया था, जिसके कारण उनके जाने के बाद कर्जदार मम्मी जी को आकर परेशान कर रहे थे। तो मम्मी जी ने उन गहने जेवरातों को बेचकर सारा कर्ज पटा दिया है। ये क्या बोल रही हो तुम सपना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर। मेरे पापा, जो किसी से 10 रुपये उधार लेने के लिए भी 100 बार सोचते थे, वो इंसान कैसे लाखों रुपए का कर्ज कर लेगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी माँ और अपनी बहन से पूछ सकते हो तुम। और वैसे भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होता ही कब है? तुम तो अपने परिवार वालों की बातों पर भरोसा करोगे। पूछो पूछो अपनी माँ से और अपनी बहन से। माँ, क्या सपना सच बोल रही है? बताइए ना मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ या नहीं? कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? बताइए बताइए अपने बेटे को बताइए, उसे मेरी बात पर तो भरोसा ही नहीं है। अब आप ही बताकर भरोसा दिलाइए अपने बेटे को कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी जी अब बोलिए भी, क्या चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही हैं? बताइए पापा जी ने कितना कर्ज करके गए हैं, बताइए। वो तो चले गए लेकिन अपने पीछे कर्जा छोड़ गए आपके लिए। आपने उस कर्जे को सृष्टि के जेवरात बेचकर पटाया है। बताइए बेटा, सपना बहू जो बोल रही है सच बोल रही है। लेकिन माँ, जब इतनी बड़ी बात हो गई तो आपने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? यदि कर्ज हो भी गया था तो मुझे बताना था। मैं धीरे धीरे करके पापा का कर्ज अदा करता। लेकिन इसके लिए आपने सृष्टि के जेवर क्यों बेच दिए? पापा ने कितने अरमान से सृष्टि के लिए जेवर बनाए थे, कितने सपने देखे थे पापा ने सृष्टि की शादी के लिए उन गहने जेवरों को लेकर। आपने उनके बनाए हुए गहने जेवरातों को बेचकर बहुत गलत किया है। यदि कर्ज हुआ भी था तो मैं उस कर्ज को धीरे धीरे करके पटा देता और वो जेवरात बने के बने ही रहते। आज की हालत में देखिए, सोना चांदी कितना महंगा हो रहा है। इस कंडीशन में सोना और चांदी लेना कितना मुश्किल का काम है। जो जेवर उस समय पर 1 लाख रुपए के बने थे, वो आज की कंडीशन में कम से कम 5 लाख रुपए के बनेंगे। अब मैं इतने जेवर कैसे बनाऊंगा माँ? यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसलिए तो आपको बोल रही हूँ कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी महंगाई के जमाने में तोला भर सोना लेना भी 2 लाख रुपए का आएगा। चांदी चांदी भी आसमान छू रही है। इससे अच्छा है कि जो है उसी में शादी करिए। नहीं सपना, मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। धीरे धीरे करके उस लोन को कंप्लीट कर दूंगा मैं, लेकिन अपनी बहन की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कर्ज लेकर भी अपनी बहन की शादी करूंगा और वो सारे अरमान पूरे करूंगा जो मेरे पिताजी ने अपनी बेटी की शादी के लिए देखे हुए थे। मेरे पापा के सारे सपने पूरे करूंगा मैं। और हाँ, यदि गहने जेवरों की व्यवस्था ना हो पाई माँ, तो सपना के गहने जेवर हम सृष्टि की शादी में दे देंगे और उसके बाद में मैं सृष्टि की शादी के बाद में सपना के लिए सारे गहने जेवरात बना दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे भाभी के गहने जेवर नहीं चाहिए। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी। मैं हर की जैसी शादी नहीं करूंगी। अपनी भाभी के गहने जेवर लेकर मैं शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी भाभी के गले को खाली करके उनके हाथों के कंगन उतराकर शादी करूं। हाँ हाँ बेटा, तुझे जरूरत नहीं है बहू के जेवर लेने की। देख बेटा, वैसे भी सृष्टि के ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी हैं। वो अपनी बहू के लिए बहुत से गहने जेवर लेकर आएंगे, इसलिए तू परेशान मत हो। हाँ भैया, यदि आपने भाभी से एक भी गहने जेवर मांगे तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। देख लो अपनी बहन को, कितनी अच्छी सोच है उसकी। भगवान करे ऐसी बहन सबको मिले। और एक आप हैं जो अपनी पत्नी के गहने उतरवाने पर तुले हुए हैं। ठीक है माँ, यदि आप नहीं चाहती हैं कि मैं सृष्टि की शादी में सपना के गहने लूँ तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन हमें शादी थोड़ा और लंबा पोस्टपोन करना पड़ेगा।
शादी के लिए हमें समय चाहिए ताकि मैं और पैसा कमा सकूं और अपनी बहन की शादी के लिए वो सारे अरमान पूरे कर सकूं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, जो तू बोलेगा वही करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं। हमें चलकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। चलिए माँ। ये आदमी पूरा बुद्धू है, बुद्धू। इसे जरा भी अकल नहीं है। ये अपनी बीवी के जेवर को उतरवाकर अपनी बहन को देना चाहता है। कैसा आदमी है ये। वो तो अच्छा हुआ सृष्टि और मम्मी जी ने खुद ही मना कर दिया, वरना यदि वो लोग मना ना करते ना तो मैं खुद मना कर देती। मैं अपने गहने जेवर का एक दिन का भी ना देने वाली हूँ उसे। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है। मैं किसी और को इसका हकदार नहीं बनने दूंगी। इस तरह धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और बीतते हुए समय के साथ 3 महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे करके सुबह अपनी बहन के लिए गहने जेवर दहेज सब कुछ इकट्ठा करने लगता है। वाह, कितना प्यारा नेकलेस लग रहा है। सारा के सारा सेट है इसमें। 2 नेकलेस, कान के बाले, झुमके, कंगन, पेंडी, सब कुछ है इसमें। वाह, ये तो मेरे ऊपर कितना सुंदर लगेगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है सपना, ये सृष्टि के लिए लेकर आया हूँ मैं। ये पूरा की पूरा 5.5 लाख रुपए का आया है। अरे इतना सब कुछ लाने की तुम्हें जरूरत क्या थी उसके लिए। वो पराई घर जा रही है और पहली बात, दूसरी बात ये है कि वो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। उसके लिए गहने जेवरातों की कोई कमी होगी क्या। तुम ये गहने जेवर उसे नहीं दोगे। ये गहने जेवर मैं रखूंगी। मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है। तुम्हारे पास गहने जेवर की क्या कमी है। 4-4 तोले का हार डेली में अपने गले पर पहनकर घूम रही हो। ये हाथों में सोने की चूड़ियां, किस चीज की कमी है तुम्हारे पास। अभी 10 तोला सोना बैंक के लाकर में पड़ा हुआ है तुम्हारा। उसके बाद भी तुम मेरी बहन के गहने जेवर पर नियत डाल रही हो। मैं गहने जेवर अपनी बहन के लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ। उसके ससुराल वाले उसे कितना भी सोना पहनाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे अरमान है, जो मेरे पापा के सपने हैं, वो मैं कर रहा हूँ पूरा। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुमसे तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ ना मैं। सृष्टि मेरी इकलौती बहन है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। खबरदार, यदि इन जेवरों में तुमने अपनी नियत डालने की कोशिश भी की तो। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे अपनी बहन को इतना सारा सोना देते हो। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतने लगा। सृष्टि की शादी का समय भी नजदीक आ गया था। सृष्टि की माँ और सृष्टि भी अपने भाई के घर पहुंच चुके थे। इसी दौरान शुभम अपने रूम में कुछ काम कर रहा था तो धोखे से उसके हाथों से पानी की गिलास बेड के नीचे गिर पड़ी। उस पानी की गिलास को उठाने के लिए शुभम जैसे ही पलंग के नीचे झुका, तभी उसे गहने जेवरात का डब्बा मिला। सपना, सपना, माँ, सृष्टि, कहाँ हैं आप? इधर आइए। क्या हुआ, क्यों इतना शोर कर रहे हैं शुभम सुबह सुबह। माँ, सृष्टि के जेवर तो ये रहे डब्बे में। फिर आप क्यों बोल रही थी कि आपने पापा का कर्ज गहने जेवर बेच कर चुकाए हैं? बोलिए माँ, आपने झूठ क्यों बोला? बोलिए। भैया, तो अच्छा होगा कि आप भाभी से पूछ लें। बोलो सपना, ये सब क्या है? ये गहने जेवर यहाँ कैसे आए हैं? तुमने ही बोला था ना कि गहने जेवर बेचा गया है, जो कि तुम्हें पता है मेरे पापा मरने से पहले बहुत सा कर्ज करके गए हैं। उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरी माँ ने गहने जेवर बेच दिए हैं। फिर ये गहने जेवर तुम्हारे पलंग के नीचे कहाँ से मिले? अब सृष्टि के गहने जेवर है तो मुझे क्या पता कहाँ से आए गहने जेवर। मुझे नहीं पता है, उन्हीं लोगों से पूछो। सपना, झूठ मत बोलो। तुम्हारे चेहरे में साफ साफ दिख रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो। मैं बताती हूँ भैया आपको कि बात क्या है। बात दरअसल ऐसी है भैया कि जब भाभी अभी 6 महीने पहले घर गई थी तो उस टाइम पर भाभी ने ये गहने जेवर देख लिए थे और माँ के लाख बार मना करने के बाद भी भाभी माँ से ये गहने जेवर छीन कर ले आई थी, ये बोलकर कि ये गहने जेवर मेरे हैं तो मैं इसे सृष्टि को नहीं दे सकती। ऐसा बोलकर भाभी ये गहने जेवर ले आई थी और बोला था। गहने जेवर ले आई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सृष्टि? भैया, भाभी का बोलना था यदि आपको ये बात पता चली, मैं या माँ दोनों में से किसी ने भी आपको इस बारे में बताया तो भाभी आपको जान से मार देगी। तुमने ऐसा कहा मेरी माँ और मेरी बहन से? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ननद के गहने जेवर उनसे छुड़ा कर ले आए और यहाँ आकर बातें बना रही हो। शर्म नहीं आई तुझे? तू जैसे घटिया गिरी हुई औरत पहली बार देखी है मैं अपने जीवन में। तू चली जा यहाँ से। और हाँ, खबरदार, जो एक भी गहना जेवर यहाँ से लेकर गई तो। अरे तुझे तेरे हिस्से का सब कुछ मिल गया था, क्या नहीं दिया तुझे मेरे पापा ने? मेरे पापा ने तेरे लिए 10 तोला सोना बनाया, तेरे लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने मोटे मोटे कंगन, चूड़ियां, हार, किस चीज की कमी की है तेरे मेरे पापा ने? तू मुझे मारेगी? मुझे जान से मारेगी? तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझे जान से मारेगी? अरे जान से तो मैं तुझे मारूंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? सपना बहू तेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे लाज नहीं आ रही है? ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। माँ, ऐसा ना बोलूं तो और क्या करूं? देख मेरी माँ को, जिस औरत के साथ तूने इतना बुरा बर्ताव किया, उसे उसकी बेटी के गहने जेवर छीन कर ले आई, वो औरत तेरा पक्ष ले रही है।
कितनी अच्छी मेरी माँ। शुभम जी, मुझे माफ कर दो शुभम। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। जेवरों के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी। रिश्तों का महत्व भूल गई थी शुभम। मुझे एक मौका दे दो शुभम, एक आखिरी मौका दे दो। मैं जीवन में फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आपको जो देना है सृष्टि को आप दे दीजिए, और शादी में ही क्यों, आगे जब भी आप अपनी बहन को जो भी देना चाहो दे सकते हो। मेरा सारा जेवर दे दो, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करो। मुझे इस घर से मत निकालो। नहीं, तू यहाँ एक सेकंड भी नहीं ठहर सकती। तूने इतना बड़ा झूठ बोला है इन जेवरों की खातिर। तू यदि झूठ बोल सकती है तो तू बहुत कुछ कर सकती है, और तेरी जैसी औरत से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। शुभम बेटा, यदि तूने बहू से रिश्ता तोड़ा तो हमसे भी तुझे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हाँ भैया, यदि आपने भाभी को घर से निकाला या उनसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मैं भी उस रिश्ते को नहीं करूंगी। अपने भाई का घर बर्बाद करके मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी मैं। लेकिन सृष्टि माँ, आप समझने की कोशिश करिए। इस औरत ने आप लोगों के साथ और मेरे साथ बहुत गलत किया है, जिसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ बेटा, मानते हैं कि बहू ने गलत किया है, तो गलत का बदला हम गलत तरीके से ही नहीं लेंगे। जो भी हुआ है बहू के अज्ञानतावश हुआ है। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे माफ कर दे बेटा, उसे माफ कर दे और एक मौका और दे दे। हाँ शुभम जी, मम्मी जी, आप प्लीज शुभम जी को मनाइए। मैं इनसे दूर नहीं रह सकती मम्मी जी। देख बेटा, वो इतना रो रही है। बेटा, किसी की आत्मा मत दुखा। देख बेटा, हमने तुझे ऐसा तो कभी नहीं सिखाया है। एक मौका दे दे बेटा, एक मौका दे दे बहू को। ठीक है माँ, यदि आप बोल रही हैं तो मैं इसे पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ, समझो। यदि इसके बाद इसने ऐसी भी कोई ओछी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। सृष्टि, मुझे माफ कर दे सृष्टि। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद तेरी शादी में बढ़ चढ़ कर शॉपिंग करूंगी। तुझे जो चाहिए वो दिलाऊंगी। बस मुझे माफ कर दे। उठिए भाभी, उठिए। आप बड़ी हैं और बड़े लोग छोटे लोगों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बेटा, गलती बच्चों से ही होती है और माफ करने का अधिकार माँ बाप का होता है। बेटा, तू इस घर की बहू है, तो इस घर का मान सम्मान है। तो अब तुझे सब कुछ अच्छे से संभालना है। सृष्टि की शादी की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। हाँ मम्मी जी, मैं सृष्टि की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप लोगों ने मेरी गृहस्थी बचा ली। इस तरह सभी लोग सपना को माफ कर देते हैं और बड़ी धूमधाम से सृष्टि की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी की डेट आते ही बहुत धूमधाम से सृष्टि की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।